एपिसोड की शुरुआत में हम फेट और माइन को देखते हैं जो गालियाँ जा रहे होते हैं। पर उससे पहले वो एक गांव में रुकते हैं और फेट कोई रहने की जगह ढूंढता है। उसी समय एक बूढ़ा इंसान उससे मिलता है। वो उससे इस गांव के मुखिया के बारे में पूछता है। इसमें वो बूढ़ा इंसान बताता है कि वही इस गांव का मुखिया है और उसका नाम एरन है। फिर फेट एरन से इस गांव में रहने की इजाज़त मांगता है। इसमें एरन कहता है, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। फेट इस चीज़ के लिए मान जाता है और फिर ये लड़ना शुरू करते हैं। पर फेट हार जाता है और उसे लगता है अब वो यहाँ नहीं रह सकता। इसलिए वो जाने लगता है, पर एरन उसे रोक लेता है और कहता है, तुम यहाँ रह सकते हो, पर तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। फेट और ग्रीड को समझ नहीं आता कि बिना किसी चीज़ के बदले ये ट्रेनिंग क्यों देना चाहते हैं। तभी एरन कहते हैं कि बस इतना समझ लो कि ये इस बूढ़े की आखिरी इच्छा है। तभी वहाँ पर माइन भी आ जाती है और माइन को देखकर एरन समझ जाता है कि वो एक योद्धा है। और फिर सीन शिफ्ट होता है। माइन घर के अंदर सो रही होती है और ये दोनों ट्रेनिंग करना शुरू कर देते हैं। फेट बिना तलवार के ट्रेनिंग करता है और एक दिन ट्रेनिंग के दौरान फेट की आंख अचानक से लाल हो जाती है। एरन इस चीज को नोटिस कर लेता है, पर फेट उस पर हमला करके उसे दूर कर देता है। एरन इस चीज से बहुत इम्प्रेस होता है। फिर ये दोनों खाने के लिए जाते हैं, पर फिर ये देखते हैं कि माइन ने पहले ही सब कुछ खा लिया है और इस चीज के लिए फेट एरन से माफी मांगता है। पर एरन कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी कुछ खाने के लिए ले आता हूँ। फिर एरन कुछ खाने के लिए ला रहे होते हैं और लाते वक्त वो महल की तरफ देखते हैं और दूसरी तरफ फेट एरन की फैमिली फोटो को देखता है और उसे समझ आता है कि वो थोड़ा बहुत उनके बेटे की तरह दिखता है और इसीलिए वो बिना किसी कीमत के फेट को ट्रेनिंग दे रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि फेट ने माइन के चेहरे पर कुछ बना दिया होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है। एरन फेट को एक लकड़ी देता है और खुद एक तलवार से हमला करता है, पर फेट उस लकड़ी की मदद से ही बच जाता है। और ये देखकर एरन कहते हैं, तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हुई। तभी माइन उसे एक इनाम देने आती है, जिस वजह से फेट बहुत खुश हो जाता है। पर तभी माइन उसके चेहरे पर मारकर चला देती है। फिर हम देखते हैं कि ये सब खाना खा रहे होते हैं और फिर एरन को इन सब चीज़ों के लिए शुक्रिया बोलता है और माइन को भी शुक्रिया बोलने को कहता है। पर माइन कुछ नहीं बोलती और बस खाना खा रही होती है। इसलिए फिर उसकी तरफ से माफ़ी मांगता है, पर एरन इसमें कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस मन भर कर खाओ, क्योंकि यहाँ मेरे पास खाने की कोई कमी नहीं है। फिर ये और भी बातें करते हैं और बातों बातों में एरन दोबारा महल की तरफ देखते हैं। इसलिए फेट उनसे पूछता है, क्या उस महल में कुछ गड़बड़ है। इसमें एरन बताते हैं कि वो महल पहले इनका ही था, पर एक दिन किसी वजह से इन्हें वो महल छोड़कर जाना पड़ा। और फिर एक दिन एक लिच लॉर्ड ने उस महल पर कब्जा करके सबको मार दिया, यहाँ तक कि एरन की बीवी और बच्चे को भी। ये सुनकर फेट की भूख अचानक से बढ़ जाती है, इसलिए वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि फेट महल में जाने के लिए तैयार है, पर उसी समय एरन भी वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, उस लिच लॉर्ड को मारने में मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। तभी वहाँ पर माइन भी आ जाती है और कहती है, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी, बस मुझे 50 सोने के सिक्के दे देना। ये सुनकर वो दोनों माइन को छोड़कर अकेले ही अंदर आ जाते हैं। तभी सेठ अपनी जादुई तीर से एक स्केलेटन को पत्थर में बदल देता है और ये जादुई तीर इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए एरन इस चीज से बहुत इम्प्रेस हो जाता है। तभी इन सब के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, पर ये दोनों सभी मॉन्स्टर को बहुत आसानी से हरा देते हैं और महल के अंदर आ जाते हैं। तभी एरन कहते हैं, हमें ऊपर चलना होगा। फिर ये दोनों ऊपर आ जाते हैं और यहाँ पार्टी होता देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी एरन की वाइफ और उनका बेटा उससे मिलने आते हैं और एरन यही कह रहा होता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि
तुम दोनों अभी भी जिंदा हो। और इसमें उनकी बीवी और उनका बेटा यही कहते हैं कि आप ये क्या कह रहे हैं? हम तो बहुत समय से आपका इंतजार कर रहे थे। ये सब देखकर वीर को समझ आ जाता है कि ये दोनों मरे हुए हैं और ये सब कुछ एक छलावा है। पेट सोचता है कि वो सभी आत्माओं को मारकर उन्हें मुक्त कर देगा, पर ग्रीड उसे बताता है कि जो भी आत्मा एक ग्लटनी की भेंट चढ़ती है, उन्हें कभी मुक्ति नहीं मिलती। तभी हम देखते हैं कि एरन अपने बेटे को कुछ देने वाला होता है, पर उसी समय उनका बेटा हमला कर देता है। पर एरन उसके हमले से बच जाते हैं और उसे पीछे ढकेल देते हैं। फिर ये भी लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी एरन फेट से कहते हैं कि तुम जाओ और उस लीच लॉर्ड को ढूंढो, मैं यहाँ सब संभाल लूंगा। ये सुनकर फेट वहां से चला जाता है। पर फिर हम देखते हैं कि फेट के सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं और फेट उन ज़ॉम्बीज़ के बीच लिच लॉर्ड को देख लेता है, इसलिए वो उस पर हमला करता है और उस वजह से लिच लॉर्ड सामने आ जाता है। ये देखकर फेट उस पर दोबारा हमला करता है, पर इस चीज़ से लिच लॉर्ड को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा अपनी लाशों को कंट्रोल करता है। ये देखकर फेट थोड़ा हैरान हो जाता है, पर तभी वहाँ पर एरन आ जाते हैं और कहते हैं मैं अपने परिवार का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वो होली लाइट का इस्तेमाल करते हैं, पर इससे भी उस लीच लॉर्ड को ज्यादा कुछ नहीं होता। ये देखकर फ्रेड सोचता है कि वो क्या करे। तभी उसे एक और होली शॉट दिखाई देती है, इसलिए वो उस होली शॉट को उठाता है और एरन की मदद करने के लिए चला जाता है। फिर दोनों मिलकर होली लाइट का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से वो लीच लॉर्ड मर जाता है। और जैसे ही सब कुछ खत्म होता है, एरन अपनी बीवी और बच्चे से दोबारा मिलता है एक आखिरी बार। वो अपने बीवी और बच्चे से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसने गलत डिसीजन लिया। पर उसकी बीवी कहती है ऐसा नहीं है, क्योंकि आपने तो वापस आकर हमें मुक्त किया है। ये सुनकर एरन थोड़ा इमोशनल हो जाता है और उन्हें गले लगाता है और फिर सब धीरे धीरे करके गायब होने लगते हैं और ये महल दोबारा बंजर हो जाता है। और फिर जब ये महल से बाहर निकलने वाले होते हैं, तब इनके सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं और ये सबको एक एक करके हरा देते हैं। और फिर जैसे ही ये महल से बाहर निकलते हैं, ये देखते हैं कि माइन ने अपना काम खत्म कर लिया है, मतलब उसने अपने हिस्से के मॉन्स्टर्स को मार दिया है। इसलिए एरन उसे उसकी कीमत दे देता है। ये देखकर फेट कहता है तुम कितनी लालची हो। ये सुनकर माइन कहती है जब तुम मेरी तरह ज्यादा सालों तक जियोगे, तब तुम्हें पैसों की कीमत पता चलेगी। ये सुनकर एरन को याद आता है कि उसने माइन को 50 सालों पहले भी देखा था और उस समय भी इसकी उम्र इतनी ही थी। ये सुनकर माइन कहती है अगर तुम और 100 सालों तक ट्रेनिंग करोगे, तब तुम मेरे जितने ताकतवर बन जाओगे। ऐसा कहकर वो चली जाती है और फिर एरन फेट से कहता है तुम्हारी आंख अभी ठीक हो चुकी है। यह सुनकर फेट उन्हें बता देता है कि उसे अपनी भूख शांत करने के लिए आत्माओं को मारना पड़ता है। यह सुनकर एरन कहते हैं जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए, तब एक बार मुझसे मिलने जरूर आना। तभी सीन शिफ्ट होता है। राफाल और उसकी बहन बातें कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी आकर हार्डो की मरने की खबर देता है। यह सुनकर राफाल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है मैं उस कॉर्प्स को नहीं छोड़ूंगा। तभी यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो, तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगले वीडियो तक के लिए सायोनारा।